Good morning to all my dear students. Dear students, we have completed the basic terms of the exercise 10.2. So now we will start the exercise 10.2. 10.2 में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. हमें जो स्टेटमेंट गिवन है, गिवन स्टेटमेंट है, उसमें ये बताना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के इक्वल है. अब जो हमारा कंप्लीट जो राउंड होता है बेटा, जो कंप्लीट जो रोटेशन होती है, वो जो कंप्लीट एंगल होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना कंप्लीट एंगल. और जो क्लॉक में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स कि जब हमारी क्लॉक में, लेकिन जो हमारी क्लॉक है वो क्लॉक जब एक कंप्लीट राउंड लेती है कि 12 से 6, 3, 9, तो अब जब वो एक कंप्लीट राउंड लेती है तो वहाँ पे जब 1 आवर होता है, 1 आवर में आपको पता है कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं. बट इन 1 डे हमारी क्लॉक में तो 12 आवर्स होते हैं, बट हमारे जो 1 डे है, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में तो 24 आवर्स होते हैं. 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. तो वो जब 1 डे पूरे डे का कंप्लीट राउंड लेगी तो उसमें जो मिनट्स होंगी तो 1 डिग्री, जो 1 डिग्री होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 60 मिनट्स के इक्वल होगा. यानी कि जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है वो हमारा 360 का होता है, और जो एक राउंड जो वो लेती है तो वो कितनी मिनट्स, 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स. 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स. तो अब 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के इक्वल है. और 1 मिनट, 1 डिग्री होती है बेटा 60 मिनट्स के उत्तर, और जो 1 मिनट है वो किसके इक्वल होती है, 60 सेकेंड्स के इक्वल. सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट क्या बेटा, ट्रू है, क्योंकि जो हमारा कंप्लीट राउंड, क्योंकि जो क्लॉक में तो हमारे 12 नंबर होते हैं, क्लॉक में नंबर्स कितने होते हैं, 12. तो अब जब वो 12 से 1 पे जाती है तो क्योंकि 360 का कंप्लीट रोटेशन होता है, 12 हमारे नंबर होते हैं, बट 1 डे में कितने आवर होते हैं, 360. तो हम इसको 360 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा हमारा, 15. कितना आएगा, 15. यानी कि 12 से 1 अगर हम 24, अगर हमारे आवर्स 24 हैं तो कितने, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 15 डिग्री का. और अगर हम इसको 12 से करेंगे तो 12 से 1 एक नंबर पे जाने के लिए वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और फिर अनदर नंबर पे जाने के लिए फिर 30 डिग्री का एंगल बनाती है. तो जो 1 डिग्री है मिनट के, अगर हम उसको पूरे डे को, 1 डे को, ये तो आर में है, अगर हम 1 डे को मिनट में करें, क्योंकि जो 1 मिनट है, 1 जो डिग्री है वो 4, अगर वो यहाँ से यहाँ पे जाएगी तो वो 4 लेती है. तो अब 1 डे में कितनी मिनट्स होती हैं, 1 डे में तो मिनट्स ज़्यादा हो जाएंगी ना, क्योंकि 24 को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर में कितनी मिनट्स हैं, 60 है. तो 24 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें और तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगी बेटा आपकी, जब आप उसको सोल्व करोगे तो 60 मिनट्स के इक्वल आती है. तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट है एन एंगल दैट मेजर्स. अब जो ये एक्सरसाइज है, हमने इस होल एक्सरसाइज में एंगल्स के बारे में पढ़ा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकैप्चुलेट द एंगल्स कि हमने कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं. हमने कौन सा एंगल पढ़ा है, एक 0 डिग्री है, 0 एंगल पढ़ा है. 0 एंगल में क्या था, जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 0 डिग्री है. फिर हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल कौन सा होता है, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. उसके बाद था हमारा राइट एंगल. राइट एंगल कौन सा होता है, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, वो क्या है, राइट एंगल. उसके बाद था हमारा, राइट एंगल के बाद था कौन सा था बेटा हमारा, आफ्टर द राइट एंगल विच एंगल, एक है हमारा स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल कौन सा है, स्ट्रेट एंगल होता है बेटा हमारा 180 डिग्री. और जो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में एंगल कौन से आते हैं, जो 90 और 190 से वो 180 से स्मॉलर हो, वो कौन सा होता है बेटा, ओब्ट्यूज एंगल. कौन सा एंगल होता है, ओब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री
एंड लेस देन 180 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल के बाद था हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा था? जो मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। और लास्ट में था हमारा कंप्लीट एंगल, जिसकी एग्जैक्टली मेजरमेंट 360 डिग्री होती है, वो होता है कंप्लीट एंगल। तो नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, दीज स्टेटमेंट्स। एंड एंगल्स दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री। जो मोर देन 180 डिग्री है, वो हमने कौन सा एंगल किया था? ऑब्ट्यूज एंगल? नो। कौन सा एंगल था वो? रिफ्लेक्स एंगल। इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो क्या है, ये क्या है? रोंग है। ऑब्ट्यूज एंगल तो कौन सा था हमारा? जो मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। बट यहाँ पे क्या? एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल? नो। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है बेटा, एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री। जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फोर्थ वाली स्टेटमेंट है, एन एंगल ऑफ मेजर्स 190 डिग्री। जिसकी मेजरमेंट 190 डिग्री होती है, यानी कि स्ट्रेट एंगल 180 है, 180 से अब वो कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल। And angles of measures 190 degree is called a reflex angle? Yes. This statement is true. Next है an angle that measures exactly 360. और जिस एंगल की मेजरमेंट completely 360 डिग्री होती है, क्योंकि हमारा जो complete राउंड होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो इट मीन्स an angle that measures exactly 360 डिग्री is called a complete angle? Yes. तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट क्या हमारी? एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 0 डिग्री। और जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री होती है वो कौन सा एंगल होता है? जीरो एंगल होता है। और एक्यूट एंगल कौन सा होता है? मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। बट यहाँ पे क्या है? एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 0 डिग्री। कि वो जो एग्जैक्टली 0 डिग्री है वो कौन सा एक्यूट एंगल है? नो। वो तो कौन सा एंगल होता है बेटा? जिसकी एग्जैक्टली 0 डिग्री होती है वो जीरो एंगल होता है। एक्यूट एंगल तो मोर देन 0 होता है और लेस देन 90 होता है। तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 9.2. दिस क्वेश्चन you have to solve in your fair notebook. It means practical notebook you have to solve. Okay.